नमस्ते। योगा गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है और क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार ज़्यादातर मोस्टली महिलाओं में बहुत जल्दी बैक पेन की समस्या, स्ट्रेचिंग की समस्या, मतलब कहीं ना कहीं से खिंचाव हो जाता है। कहीं हाथ खिंच गया, कभी कमर में दर्द हो गया। क्यों होता है? थोड़ा सा भी वो थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लें तो उनमें एकदम से पेन हो जाता है, बैक पेन की शिकार हो जाती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, साइटिका का पेन हो जाता है। तो वो होता क्यों है और उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे से समझ लोगे तो इन चीज़ों का शिकार नहीं होगे और इन चीज़ों से आप नेचुरली बाहर निकल सकते हो। इन तरह की समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हो। तो दो तथ्य हैं। पहला है स्ट्रेचिंग और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, और स्ट्रेच मतलब खींचना, और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उस खींच के बाद जो पूरा खिंचाव हो चुका है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इसको योग की भाषा में मैं आपको बताऊं, सबसे सही शब्द है ये है अभ्यास और ये है वैराग्य। ये अभ्यास है स्ट्रेचिंग, ये फ्लेक्सिबिलिटी वैराग्य है। ये एक शरीर है, ये यहाँ से इतना मुड़ जाए, आगे की तरफ झुक रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, इसमें इतना झुकाव हो रहा है। ठीक है, तो इतना झुकने के बाद अगर इसको यहाँ पे, इतना झुकने के बाद अगर यहाँ पे इसको पेन नहीं हो रहा है और ये कंफर्टेबल फील कर रहा है कि हाँ मैं इतना झुक सकता हूँ, इतना मैं झुक सकता हूँ, ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? ये हो गया इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। और इससे ज़्यादा अगर ये झुक रहा है कि ये थोड़ा सा और इसको झुका दिया हमने, और यहाँ पे इसको थोड़ा पेन होने लगा कि यहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पे रुक नहीं सकता, ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रेचिंग हो गई। इसको सही से मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको पहले मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर जहाँ पर हम जितना हम झुक पा रहे हैं इतना झुक गए और हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो इतनी तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं इतना झुक गया, पूरा चला गया, तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है। और इससे ज़्यादा अगर मैं जाऊँ तो वो हमारी स्ट्रेचिंग हो गई, क्योंकि हमारा खिंचाव हो रहा है, नसों में खिंचाव हो रहा है। तो करना क्या है? जब अपन स्ट्रेचिंग करते हैं तो उससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होती है। ये इतना झुक रहा है, मतलब इसने आगे कुछ ऐसा वैसा काम किया होगा, थोड़ा बहुत झुका ही होगा, तभी ये इतना झुक पा रहा है। अगर हम कुछ भी ना करें, कभी कमर को मोड़े नहीं, तो हम ऐसे की ऐसे रहेंगे, आगे कभी झुक नहीं पाएंगे। तो हम जितना झुक पाते हैं हम उतना ही लगभग काम करते हैं, उतना उसका अभ्यास करते हैं। तो जितना अभ्यास आप करेंगे उतना ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होगी, उतना ही आपको वैराग्य मिलेगा। जैसे कोई भी महिला मान लो घर पे काम कर रही है, कोई बर्तन उठा लिया उसने, कुछ उठा लिया, कोई पेन नहीं हो रहा, मान लो वो डेली इतना ही काम करती है, मान लो 5 किलो का सामान उठा रही है, ठीक है, किसी दिन उसने 15 किलो का भार उठा लिया, ठीक है, तो उसकी जो अभ्यास था वो 5 किलो का था, ठीक है, कि वो डेली 5 किलो उठा रही है। एक दिन उसने क्या किया, 15 किलो का वेट उठा लिया। पहले उसने उठाया 5 का, फिर उसने उठा लिया 15 किलो का एकदम से। तो जोर तो पड़ेगा, प्रेशर आएगा, तो एकदम से प्रेशर आया तो उसको क्या पेन हो गया, ठीक है, तुरंत पेन हो गया। अगर उसने स्टेप बाय स्टेप 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12 इस तरह से उसने उठाया होता, तो वो एक दिन 15 किलो जब उठानी होती तो उसको पेन नहीं होता। उसने क्या किया, डायरेक्ट 5 से सीधा 15 किलो का वेट उठा लिया, एकदम से उसको पेन हो गया, बैक पेन की वो शिकार हो गई। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग जितनी होती थी उसकी 5 होती थी, 5 से 6 होती थी, 15 तक की नहीं होती थी। ये उसका अभ्यास है, अभ्यास इतना होता था, पूरा होने के बाद तो वो 15 उठा सकती थी। ठीक है, तो अब उसकी जो स्ट्रेचिंग थी ये इसकी चल रही थी 5 से 6 किलो की, और यही इसका क्या है, अभ्यास, ये वैराग्य था, इतना ही इसको प्राप्त था। तो आगे चल के अगर वो 5 किलो का ही उठाती तब तो उसे पेन नहीं होता, उसने क्या किया, 15 किलो का उठा लिया। हमें वैराग्य कैसे प्राप्त हो? कोई भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते रहें। मैं इस कमर को इतना मोड़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मोड़ूंगा तो मेरे को थोड़ा थोड़ा इसमें खिंचाव ज़्यादा होगा, इतना मोड़ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं मोड़ सकता हूँ, इसका मतलब मेरा इसका पैर है कि यहाँ तक मैं खींच सकता हूँ इसको। ठीक है,
वैसे ही किसी भी महिला को घर पे काम करते करते पेन हो जाता है, कोई झटका लग जाता है, तो उसको क्या करना है, उसको पहले स्ट्रेचिंग करते रहना है, अभ्यास करते रहना है, यानी कि योग करते रहना है। सीधी सीधी भाषा में योग करते रहे, बार बार क्या शरीर मुड़ेगा, आगे पीछे चलेगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, तो उसको जो भी अंग वहाँ तक जा रहे थे किसी दिन अभ्यास करते करते वो नीचे तक चले जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी क्षमता उसकी नीचे तक चली जाएगी, थोड़ी उसकी कमर ज़्यादा मुड़ने लग जाएगी, उसको कोई भी काम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये है अभ्यास जो अपन काम करते हैं, और काम करने से जो हमें प्राप्त होता है वो हमें वैराग्य है कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी फुल पादास्तासन करने की है, मतलब मैं पूरा पादास्तासन सिर को पूरा टच कर सकता हूँ, वो तो मेरा अभ्यास हो गया। ठीक है, इसका जो ये चल रहा है ये तो प्रैक्टिस, जो इससे प्राप्त हो रहा है कि ये एक एरिया है कि यहाँ तक अपन कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल जोन को कहते हैं वैराग्य, जहाँ पर हम खुद को कंफर्टेबल स्थिर फील करते हैं, और जब इसको प्राप्त करने के लिए जो अभ्यास हम करते हैं वो हमारा क्या होता है, अभ्यास होता है, स्ट्रेचिंग होती है। ठीक है, किसी दिन ये वैराग्य और आगे बढ़ कर के ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपन स्थिर करने लग जाते हैं, तो हमें जब यहाँ पे भी पेन नहीं होने लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी पेन नहीं होने लगेगा, तो ये भी क्या वैराग्य हो गया, जहाँ तक हमें कंफर्टेबल है, वो जो अवस्था है, वो जो स्थिर है, वही क्या है, वैराग्य है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और सीधे शब्दों में फ्लेक्सिबिलिटी को समझा जा सकता है, जो हमारी कंप्लीट पावर होती है मुड़ने की, झुकने की, जहाँ पे हमें पेन ना हो, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी है। और उस फ्लेक्सिबिलिटी को पाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्ट्रेचिंग करना होता है, अभ्यास करना होता है, अभ्यास से ही क्या मिलता है, वैराग्य। ठीक है, धन्यवाद।